लेकिन बाद में जब उरांव की शक्ति प्रबल हुई, उरांव दक्षिण भारत से आए थे, किष्किंधा से आए थे, जब किष्किंधा से वो लोग चले, जब लंका विजय हो गई और भगवान राम जब लौटे, तो वानरी सेना के सदस्य ही, उनका एक गोत्र होता है वानर, ये उरांव जनजाति जो है यही वानरी सेना थी वास्तव में। इसको कई विद्वानों ने सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो ये लोग चले वहाँ से, तो आकर के पहले नर्मदा घाटी में आए। भगवान राम तो पुष्पक विमान से अयोध्या आ गए, लेकिन वो लोग छोड़ना नहीं चाहते थे। पीछे पीछे वो सेना चली, वो नर्मदा घाटी में आई, फिर कुछ लोग अयोध्या पहुँचे और कुछ लोग सोन घाटी के बाद, नर्मदा घाटी के बाद सोन घाटी पकड़ करके कैमूर पहाड़ी पर आ गए। तो जब यहाँ वे प्रबल हुए तो उन्होंने खरवारों से रोहतासगढ़ को छीन लिया और लगभग 2000 साल तक उरांव रोहतासगढ़ पर काबिज रहे। और इस दौरान उनके तमाम मेगालिथ भी देखे जा सकते हैं। इसके बाद 12वीं सदी में प्रताप धवल देव तक, जो कि यहाँ के नायक और बाद में महानायक हुए, वो कब्जा नहीं कर सके रोहतासगढ़ पर। जानते थे कि हमारा खरवारों का यह किला है, फिर भी वो कब्जा नहीं कर पाए क्योंकि बड़े सुदृढ़ थे। लेकिन उनके पुत्र साहस धवल देव ने बड़ी ही चालाकी से सरहुल के दिन उस किले को उन्होंने कब्जा, जब सारे उरांव सैनिक जब हड़िया पी करके मदमस्त थे, उसी दौरान इन्होंने चढ़ाई की और रोहतास किले को छीन लिया। अंतिम जो राजा थे वो बिलंजन थे, उरांव राजा, वो छोड़ करके भाग गए और फिर वो लोग झारखंड में चले गए। अब लगातार 16वीं सदी तक खरवार राजवंश का उस पर शासन कायम रहा। 1538 में शेरशाह सूरी ने धोखे से राजा हरिकृष्ण को, जो अंतिम खरवार राजा थे, उनको हराया, धोखे से छीन लिया रोहतासगढ़ को। पहले मित्रता की बात की और बाद में डोलियों में सैनिकों को बुर्का पहनाकर बैठा दिए। 2-2 सैनिकों को नीचे तलवारें रख दी गईं और जो ढोने वाले थे, जिनको कहार कहते हैं, वे भी सैनिक ही थे जो कि कहार के रूप में थे। तो लोग घोड़ा घाट से चले पहुँचे और अंततः रात्रि में कुछ लोग जो औरतों के रूप में थे वो किले के अंदर थे और जो सैनिक थे या जो कहार थे कहिए, वो लोग बाहर थे। अचानक उन्होंने धावा बोला दोनों तरफ से। राजा जो है हरिकृष्ण मारे गए या भाग गए, इसका कहीं प्रमाण नहीं है। और इस तरह से शेरशाह सूरी, फिर मुगलों का शासन हुआ उस पर, फिर अंग्रेजों का शासन हुआ। यही इतिहास है।